ओके। तो और मेरा जो मैनेज्ड होस्ट पे नाम है वो है डेवऑप्स। ठीक है। तो अब मेरे को पहली रिक्वायरमेंट क्या है, जब मैं सेटअप करना चाहता हूं तो पहली रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट यूजर जो है डेवऑप्स यूजर से ऑटोमेटिकली लॉगिन कर सके, यानी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब आपको पता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करना है? चलो मैं आपको बता देता हूं एक दूसरे यूजर के एग्जांपल से, ठीक है? तो मैं चलता हूं अपनी मशीन पे और मैं अभी हूं मेरे क्लाइंट पे। तो सपोज करो मेरे यहाँ डेवऑप्स यूजर की जगह मैं बना लेता हूं यूजर ऐड एनसिबल मान लो, या एनसिबल तो चलो वहां बना लेंगे, यहाँ बना लेता हूं मैं क्लाइंट। ठीक है, यूजर ऐड क्लाइंट। ठीक है, तो ये कहाँ बना रहा हूं मैं? अपने क्लाइंट पे। ठीक है, तो क्लाइंट पे मैंने यूजर बना लिया क्लाइंट, इसको पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, पासवर्ड इसका सेट कर दिया। अब मुझे जाना है कंट्रोल नोड पे, और यहां पर चाहूं तो मैं यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जिस भी यूजर से मुझे वो काम करना है उस यूजर की सबसे पहले मैं की जनरेट करूंगा। तो यहां पर मैं क्या कमांड चलाऊंगा, SSH -की जेन। ठीक है, ठीक है। की जेन करने के बाद ये मुझसे बोलेगा कि ये की का ये फाइल है, मैंने एंटर प्रेस करना है। और ये बोल रहा है कि पहले से है, तो मेरे यहाँ पहले से की है। आप चाहो तो आपके यहाँ ये मैसेज नहीं आएगा, आप पहली बार अगर करोगे ये काम तो। ठीक है, सो इसको मैं अभी ओवरराइट नहीं करता। तो आपने ये कमांड चलाओगे तो की जनरेट हो जाएगी। 3 बार आपको एंटर मारना है, एक तो मैंने मार दिया था। ठीक है, उसके बाद 2 बार और एंटर मारना है, वो होता है की के पासवर्ड के लिए। ठीक है, पासवर्ड। ओके ओके। ठीक है ना, तो आपने वो ब्लैंक एंटर मारना है कि आप की पे कोई पासवर्ड नहीं लगाना चाहते। ठीक है आशुतोष? ठीक है। हाँ, तो आप की पे कोई पासवर्ड नहीं लगाना चाहते, तो कुल मिला के आपको SSH की जेन कमांड चलाने के बाद 3 बार एंटर मारना है और आपकी की जनरेट हो जाएगी। कहां पर? ठीक है। ठीक आपकी होम डायरेक्टरी में .ssh नाम की डायरेक्टरी में ये 2 फाइलें बन जाएगी, ID_RSA और ID_RSA.pub। ठीक है। ठीक है, ये बुक 1 में चैप्टर 10 है, आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो जो मैं अभी बता रहा हूं, चाहो तो बाद में। ठीक है, मेरी की जनरेट हो गई। अब अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, अगर मैं SSH और CLIENT क्लाइंट @192.168.80.131, यही IP है मेरे दूसरी मशीन का। अगर मैं यहाँ SSH करूंगा क्लाइंट से तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, और मैंने पासवर्ड डाला और सही पासवर्ड डाला तो मैं लॉगिन हो गया। राइट? ओके। मुझे क्या करना है करना है कि मैंने जो की जनरेट करी है उसे अब मैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करूंगा, और जब भी मैं क्लाइंट से लॉगिन करना चाहूंगा, इस क्लाइंट से लॉगिन करना चाहूंगा, तो मुझे पासवर्ड ना डालना पड़े बार बार, ये करना चाहता हूं मैं। तो उसके लिए मैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप कर रहा हूं। तो वो कैसे करेंगे हम? पहले की जनरेट कर ली, अब मुझे चलाना है SSH कॉपी ID CLIENT client
सेम 192.168.80.131, ठीक है, एंटर। अब ये मेरे से एक बार मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा क्लाइंट यूजर का वहां पर, और अब मेरी की कॉपी हो चुकी है। अब अगर मैं आपको SSH करके दिखाऊं, सो यू कैन सी बिना पासवर्ड डाले मैं लॉगिन हो गया। सो पहला स्टेप मुझे एनसिबल इंस्टॉल करने के बाद पहला काम मुझे ये करना है। अच्छा, ये क्यों करना है? क्योंकि जब मैं एनसिबल काम कैसे करता है वो समझ लो। एनसिबल क्या करता है, आप यहां पर जिस भी यूजर से वो कमांड या काम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां हूं स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ एनसिबल है और मुझे क्या करना है, मेरा जो क्लाइंट है वहां पर एक यूजर बनाना है, ठीक है, या एक पार्टीशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से टास्क लिखूंगा फाइल में, प्लेबुक में, और वो टास्क जो है मैं रिमोट मशीन पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, एनसिबल कैसे काम करता है, जो भी टास्क आप यहाँ पर लिखते हो, एनसिबल जब आप उस टास्क को रन करते हो ना, तो एनसिबल क्या करता है, उसकी पाइथन स्क्रिप्ट बनाता है, और उस स्क्रिप्ट को SSH के जरिए आपके क्लाइंट पे ले जाता है, और वहां पर जाके उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देता है और काम हो जाता है। सिंपल है कि नहीं? तो अब मैंने जैसा बताया कि SSH के जरिए वो पाइथन स्क्रिप्ट को उस मशीन पे कॉपी करता है, तो इसीलिए मैंने ये सेटअप किया है कि बार बार मुझे पासवर्ड ना डालना पड़े। समझ गए? क्योंकि मैं बार बार SSH करने वाला हूं। अगर मुझे 4 काम करने हैं तो मैं 4 स्क्रिप्ट बनेगी मेरी पाइथन की, और वो चारों स्क्रिप्ट मेरी वहां जाके रन करेगी। तो मुझे मेरे यहाँ कंट्रोलर से मैनेज्ड होस्ट पे वो स्क्रिप्ट भेजनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, SSH। दैट्स वाई हमने कल पढ़ा था कि एनसिबल को चलाने के लिए 2 मेजर रिक्वायरमेंट है। एक तो कि ओपन SSH होना चाहिए क्लाइंट पे, और पाइथन होना चाहिए। तो समझ गए वो क्यों चाहिए? क्योंकि पाइथन होगा तभी मेरी पाइथन स्क्रिप्ट चलेगी, और SSH होगा तभी मेरी पाइथन स्क्रिप्ट मेरे कंट्रोल नोड से मैनेज्ड होस्ट पे पहुंचेगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये मैंने सेटअप कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा चैलेंज क्या आएगा, मैंने ये क्लाइंट यूजर वहां बनाया था, और इस यूजर के पास मैंने अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट भेज दी। अब तुम्हें क्या लगता है, ये यूजर वहां पे वो पाइथन की स्क्रिप्ट चला देगा? नहीं सर, लगता तो नहीं है, नहीं चला पाएगा। हाँ, तो क्या इशू आ सकता है? परमिशन का था, हैं? हाँ, परमिशन परमिशन का, डिनाई हाँ, रहेगा। परमिशन का इशू आएगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल यूजर है, मैंने अभी बनाया इसे। बिल्कुल सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सूडो यूजर बनाएंगे। हाँ, तो मैं जाता हूं अब मेरे दूसरे क्लाइंट पे जाके, और मैंने ये जो क्लाइंट यूजर बनाया है इसको सूडो यूजर बना देता हूं। ठीक है। ठीक है, और सूडो यूजर भी कौन सा वाला? बिना पासवर्ड वाला। नो पासवर्ड। हाँ, नो पास WD। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी आप देखो, और ये सूडो यूजर बनाना चैप्टर 6 में आता है, बुक 1। आप लोग भूल गए होंगे इसलिए। नहीं तो सर, याद है सर, sourceworks.d फाइल में कॉन्फ़िगर हाँ, करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट यूजर को सूडो यूजर बनाना है, तो फटाफट बना लेते हैं। vim/etc sudoers.d में जाके मैं बना दूंगा टेस्ट, किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं, एंटर। यस सर। इसके अंदर मुझे लिखना है क्या, CLIENT, क्लाइंट। पहले यूजर नेम लिखूंगा, फिर लिखूंगा ऑल इक्वल टू ब्रैकेट में ऑल, ब्रैकेट बंद, फिर टैब, कैपिटल में लिखूंगा नो पास WD पास WD कोलन
ऑल, ठीक है। ठीक ये लिख है। के और सेव करके बाहर आ जाऊंगा। और अब मैं अगर चेक करूं SUCLIENT, क्लाइंट से लॉगिन हो गया और अब मैं sudo cat/etc passwd, सॉरी passwd तो कोई भी खोल सकता है, शैडो खोलते हैं। शैडो। तो शैडो खुल रही है, तो ये sudo Yes, यूजर sir, बन clear. गया, ठीक है। अब मेरा काम हो चुका है, ये मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी मशीन को आप अगर एनसिबल से मैनेज करना चाहते हो तो आपको उस मशीन पे क्या चाहिए, एक यूजर चाहिए जो सूडो एक यूजर user, हो। ठीक है। और फिर उस यूजर से आप की बेस्ड लॉगिन कर सको अपने कंट्रोल नोड ठीक है। से, ठीक है। अब Yes, ये sir. मेरा सेटअप हो चुका है। अब मैं चलता हूं मेरे बुक में, एक बार ना बुक को एक बार फिर से रिफर करेंगे हम। सो मैनेज्ड होस्ट पे हमने एक yum इंस्टॉल एंसिबल कर लिया, कंट्रोलर पे मैनेज्ड होस्ट पे हमने ये कमांड चला ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कि हम एंसिबल से लाइनेक्स, विंडोज, नेटवर्क डिवाइसेस, किसी भी क्लाउड कंटेनर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो लाइनेक्स में ले तो हमने देख लिया कि ओपन एसएसएच होना चाहिए, एक यूजर होना चाहिए, वो सूडो यूजर होना चाहिए और की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। विंडो के केस में क्या होगा, तो विंडो के केस में मुझे वहां चाहिए पावरशेल 3.0 और .NET फ्रेमवर्क चाहिए। तो ये जनरली पहले से इंस्टॉल्ड रहता ही है। एक छोटा सा चाहिए हमें WinRM, यूटिलिटी है विंडोज की। तो जैसे विंडोज में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है ना, उसी का कमांड लाइन वर्जन है WinRM, ठीक है। तो वो WinRM आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप एंसिबल से विंडो मशीन को भी मैनेज कर पाओगे, ठीक है। नाउ नेटवर्क डिवाइसेस के लिए क्या करेंगे, तो नेटवर्क डिवाइसेस में देखो सिस्को, जूनिपर, जूनोस, एरिस्टा, VYOS और आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो जहां पर SSH नहीं होगा वहां आप क्या करोगे, API, ठीक है। जहां पर SSH नहीं होगा या विंडोज है वो तो ठीक है। फिर जहां ये दोनों चीजें नहीं है वहां पर हम API से API सेटअप करने के बाद एंसिबल से मैनेज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ चैप्टर 2। हमने एंसिबल सेटअप कर लिया है, हमारा सब कुछ तैयार है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लॉइंग एंसिबल, जिसका आधा काम हम कर चुके हैं, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए, डिफाइनिंग द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री अगर हम सरल भाषा में बोले तो एक फाइल जिसके अंदर मैं उन सारे सर्वर्स का नाम लिखूंगा जिन्हें मैं मैनेज करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो वो सिंपल डेफिनेशन तो ये है। और टेक्निकली यू कैन से एन इन्वेंट्री डिफाइंस कलेक्शन ऑफ होस्ट्स दैट एंसिबल विल मैनेज। तो कलेक्शन ऑफ होस्ट का मतलब मैं उस फाइल में वन लाइन बाय लाइन उसे लिखूंगा, सारे होस्ट कौन कौन से हैं जिन्हें मैं मैनेज करना चाहता हूं एंसिबल से। तो इन्वेंट्री क्या होती है और कैसे डिफाइन करते हैं हम समझ गए, ठीक है। नाउ इन मैंने जैसे बोला कि एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो अब उस फाइल में लिखेंगे कैसे, तो दो तरीके से लिख सकते हैं हम। पहला है INI स्टाइल और दूसरा है YAML, ठीक है। तो INI स्टाइल तो बहुत सिंपल है, एक लाइन में एक मशीन का नाम लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं INI स्टाइल, ठीक है। क्लियर है ये बात। हाँ, तो INI स्टाइल का मतलब वन लाइन पर होस्ट, वो वन होस्ट पर लाइन, ठीक है। और हाँ, IP एड्रेस अभी हम देखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट है YAML। तो YAML को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट
बिकॉज हम पूरे इस एंसिबल के कोर्स में YAML ही सीखने वाले हैं। ठीक है सर। एंसिबल के साथ साथ YAML सीखेंगे। सो YAML फॉर्मेट हम अभी सीखेंगे। INI स्टाइल बहुत सिंपल है, 1 होस्ट पर लाइन, और जिसमें आपको होस्ट लिखना है, या तो नाम लिखो या IP लिखो, और भी कई तरीके हैं, अभी हम देखेंगे 1 बाय 1। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ये आपको जो ये आगे की चीजें ग्रुप्स बनाना और ये सब बाद में। अभी मैं आपको ये बताना चाहता था कि इन्वेंट्री फाइल होनी है, बनानी है, तो इसको आगे चलते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ओके सर। इसे हम दोबारा कल करेंगे। सो मैं आपको ये बता रहा था कि ETC एंसिबल होस्ट, ये बताने के लिए मैं आगे आया हूं कि वो जो इन्वेंट्री फाइल है वो होगी कहाँ, राइट? तो उसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो है ETC एंसिबल होस्ट। ठीक है। अच्छा, हमारे जो सेटअप हमने अभी किया है उसमें एक और छोटा सा चेंज हम करें एडिशनल, तो मेरा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। आप देख रहे हो कि मुझे बार बार IP लिखना पड़ रहा है कि नहीं? तो मैं IP की जगह नाम से काम करना चाहता हूं, जैसे हमने बाकी जगह और बुक में भी देखा है ना, वो नाम यूज कर रहा है। तो मैं भी नाम से जो है डील करना चाहता हूं, ताकि मेरे को इजी रहेगा इंस्टेड ऑफ IP टाइप करना बार बार। तो जी उसके सर। लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बताएगा? सर जैसे DNS वगैरह में चेंज कर दें। तो DNS तो है नहीं ना हमारे पास अभी। DNS सर्वर बनाना पड़ेगा आजकल तो, ना। हाँ आजकल लोकली भी तो आ जाते हैं ना, आज लोकल वगैरह। आजकल आ रहे हैं। नहीं मतलब पहले से ही आते हैं। देखो, फाइल में एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लाइनेक्स मशीन में एक फाइल होती है जिसका नाम है ETC होस्ट्स, ये फाइल है। होस्ट, ओके ओके। ठीक है, ये फाइल जो है मेरी DNS की तरह काम करती है, इसको हम बोलते हैं लोकल DNS। ठीक है। और ये विंडोज में भी होती है, बस लोकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। लोकेशन थोड़ी। ठीक है, तो इस फाइल को मैं आपको दिखाता हूं, मैंने पहले से किया हुआ है। मैं जाऊंगा इस फाइल में और ऐसे अपने दोनों सर्वर के लिए 129 और 131 ये एंट्री कर दूंगा। पहले मैं लिखूंगा IP, फिर मैं लिखूंगा मैं उसका क्या नाम रखना चाहता हूं। तो मैंने एक बड़ा नाम और एक छोटा नाम। ठीक है, ठीक है। ऐसे मैंने दोनों मशीनों को नाम दे दिया। क्लियर है? और क्लियर है। यही काम मैंने दूसरी मशीन पे भी किया है, क्लाइंट पे भी। ठीक है ना, यहाँ देखो मैंने दोनों मशीनों को नाम, जो नाम वहां दिया वही नाम यहाँ पे भी दे दिया। क्लियर है बात? क्लियर है सर। अब अगर मैं नाम से पिंग करूं, पिंग RHEL8, यू कैन सी मैं पिंग कर पा रहा हूं। ठीक है ना? यस सर। तो आप लोग भी ऐसे नाम की एंट्री कर लेना। तो अब मैं बाय नेम काम कर सकते हैं, तो कहीं पर भी मुझे अगर इस क्लाइंट मशीन को एक्सेस करना है तो मैं RHEL8 नाम से एक्सेस कर सकता हूं, और मेरे जो जहां एंसिबल है, जो मेरा कंट्रोल नोड है, उसे कंट्रोल नोड के नाम से एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है ना, देखो एक्सेस हो रहा यस है। सर। नाउ अब आ जाते हैं मेरी इन्वेंट्री फाइल पे, क्योंकि मुझे उसकी एंट्री करनी थी वहां पे, तो मैंने सोचा हम नाम की एंट्री करें, ना कि IP की। तो मैं एक बार रूट से आ जाता हूं और आपको ले चलता हूं एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है CD ETC के अंदर एंसिबल। और यहाँ पर आप देखो ठीक है। ये दो फाइलें हैं हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट। इस फोल्डर को अभी इग्नोर कर देंगे, इस डायरेक्टरी पे ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ दो फाइलें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। एक होस्ट फाइल, तो ये क्या है, हमारी इन्वेंट्री है। क्या है?
इन्वेंट्री Inventory. फाइल है। तो मैं जिस भी मशीन को एनसिबल से कंट्रोल करना चाहता हूं उसका नाम इस फाइल में लिख दूंगा बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये है मेरी एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूं, vim/etc hosts, ओ सॉरी etc ansible। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये etc ansible का होस्ट अलग है और etc होस्ट अलग है। ठीक है। हाँ, तो इसमें गया मैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यू कैन सी, देख पा रहे हो। यस सर। सो यहाँ पर आपको ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आपको कैसे एंट्री करनी है ना। अगर आप 1 बाय 1 एंट्री करना चाहते हो सर्वर्स की तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से हैश हटाया हुआ है, आप चाहो तो हैश दोबारा लगा देंगे, या फिर ये एक एंट्री हो गई। दूसरा, आप इन्वेंट्री में इस तरीके के ग्रुप भी बना सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बाद में सीखूंगा, अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के मुझे इन्वेंट्री फाइल में एंट्री करनी है अपने ठीक है। मैनेज्ड होस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तो मैंने आई करके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया RHEL8। क्लियर है, यस सर। यही नाम है मेरी मशीन का, और एक और एंट्री हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 एंट्रीज दिखाई देनी चाहिए मुझे, अभी मैं चेक करूंगा तब। तो यहाँ मैंने सेव किया और बाहर आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं मैं इस फोल्डर में रह के काम करूं, ये तो फाइलें दिखाने के लिए मैं यहाँ आया था, राइट। सो अब मुझे कमांड चला के चेक करना है कि मेरे इन्वेंट्री में कौन कौन से सर्वर हैं, मैं देखना चाहता हूं। तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, एनसिबल -लिस्ट लिस्ट। होस्ट्स। ठीक है, और एनसिबल के बाद मैं यहाँ लिखूंगा ऑल, मतलब सारे होस्ट चाहिए मुझे, और उनकी लिस्ट करो। तो यू कैन सी, जब मैं कमांड चला रहा हूं तो वो बता रहा है टोटल 2 होस्ट हैं और उनके नाम ये हैं। क्लियर है। यस सर। नाउ सेकंड जॉब मेरा क्या है, तो आप भी यही काम करेंगे, यहां पर जाएंगे etc ansible होस्ट फाइल में, और वहां पर अपने सर्वर की एंट्री कर देंगे, और उसके बाद ये कमांड चला के चेक कर लेंगे कि आपको रिप्लाई आ रहा है या नहीं। क्लियर यहां तक। यस सर। उसके बाद आपने अगली कमांड चलानी है, एनसिबल ऑल -m पिंग। इसके बाद आपने चलाओगे यूजर के लिए ऑप्शन, -k एक ऑप्शन चाहिए मुझे यूजर वाला, -u रिमोट यूजर का नाम देंगे, माइनस
माइनस के माइनस कैपिटल के। इसमें मैं ऑल की जगह अभी सिर्फ अपने, क्योंकि सर्वर ए जो है मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? तो अभी मैं ऑल नहीं लिखूंगा, मैं अपनी मशीन का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है? और एंटर किया मैंने, तो अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे ग्रीन आउटपुट आना चाहिए और मुझे वो लेके आना है आप लोगों को। सो अभी तो मैं ले आता हूं, वो कमांड आपने चला के पिंग आ गया तो काम हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने जो सेटअप किया था वो कैसे किया था? स्टूडेंट से किया था, राइट? तो ये कमांड मुझे यहाँ चलानी चाहिए। इसीलिए एरर आ रही थी, ठीक है? तो ये जो ग्रीन आउटपुट और ये सक्सेस है, ये सेकंड माइलस्टोन है, यहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि सारी चीजें समझ आ गई हैं? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। कर लोगे? यस सर, सेटअप कर लेंगे पूरा। हैं आशुतोष? जी सर। पक्का? नहीं तो अभी ये जो भी काम मैंने किए हैं, ये जो कमांड मैंने चलाई है, ये इसका मीनिंग जो है हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमें सब पता चल जाएगा। ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्यों लिखा है और इससे क्या हो रहा है। लेकिन अभी मैं आपसे चाहता हूं दो आउटपुट। पहला आउटपुट मुझे चाहिए एनसिबल हाइफन हाइफन वर्जन, ये होना चाहिए। पहला माइलस्टोन है, आपको ये अचीव करना है। ठीक है और सर। दूसरा माइलस्टोन है, आपको ये ग्रीन आउटपुट चाहिए। और यहाँ क्लाइंट लिखा है, क्लाइंट की जगह आप लिखेंगे वो यूजर का नाम जो आपने अपने ठीक है, जो क्लाइंट, हमने बनाया हाँ, है ना? जरूरी नहीं क्लाइंट ही लिखना है। और यहाँ पर सी, मैं ये कमांड आपको समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले लिखेंगे हम एनसिबल, उसके बाद लिखेंगे उस मेरी मशीन का नाम जिसको मैंने इन्वेंट्री में ऐड किया है। जी सर। उसके बाद -m का मतलब है मॉड्यूल, और वो कौन सा? पिंग। फिर मॉड्यूल का नाम लिखा है मैंने। उसके बाद मेरा वहां पर यूजर कौन है जिससे मैं काम करना चाहता हूं, जिस काम के लिए मैंने बनाया था उसे, जी सर। यस सर। तो उस यूजर का नाम बताऊंगा -u करके। तो कुल मिला के मैंने क्या किया है, एक तो मैं पिंग RHEL 8 करता, मेरे को पिंग का रिप्लाई आ रहा है। जी सर। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एनसिबल से अपने इसको पिंग किया है, ये भी पिंग ही हुआ है। समझ गए? यस सर। तो अगर मेरे पास मान लो 500 मशीन है और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सी मशीन जो है मेरे को अभी रीचेबल है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, एनसिबल ऑल, और ये पिंग करके, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे देगा कि कौन कौन सी मशीन को मैं पिंग कर सकता हूँ एक ही बार में। और अगर आपको 10 मशीन पिंग करनी है तो आप 1 बाय 1 करोगे, राइट? यस सर। तो ये पावर है एनसिबल की, आप एक ही बार में
बहुत सारा काम मल्टीपल सर्वर्स पे वन टाइम में काम कर सकते हो। जी सर। कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? अभी तक तो नहीं है सर। नहीं सर।